क्वेश्चन मीन एहतियात. नेक्स्ट. कैजुअल मीन and informal means informal. Am I audible to you? जो एंड पे स्टूडेंट्स बैठे हैं, आवाज क्लियर आ रही है आपको? informal means इनफॉर्मल या फॉर्मल जो है, जब से राइटिंग का मैं क्राइटेरिया बता रही हूँ यहाँ पर सीए लेवल पे आके या पीआरसी में जो आपका ये सब्जेक्ट है बीडब्ल्यूसीएस, इसमें आई एम ऑलवेज सेइंग यू दैट हियर यू आर सपोज्ड टू हैव द फॉर्मल राइटिंग. You will learn the formal writing. The difference between formal and informal is, yes please. Informal means, okay, nice, have seat please. When we talk about the writing sense, writing की जब बात हो रही है तो it doesn't, age doesn't matter. Formal writing mean you are having the communication at your workplace. तो उसमें हमें नहीं पता कि दूसरी कंपनी में हम जिसके साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं उसकी एज क्या है या हमारी एज क्या है. एज डजंट मैटर देयर. उसमें फॉर्मल राइटिंग आ जाती है. फॉर्मल और इनफॉर्मल में मेन जो डिफरेंस होता है आपकी वोकैबुलरी का होता है, सब्जेक्ट का होता है, आपकी सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स का होता है, द वे ऑफ राइटिंग का होता है. फॉर एग्जांपल आपकी लेटर राइटिंग की एग्जांपल हम जब लेते हैं तो उसमें दो तरह के लेटर्स आते हैं. एक होता है फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल लेटर. फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर में डिफरेंस क्या आ जाता है कि फॉर्मल में यू आर सपोज टू राइट द सब्जेक्ट देयर, बट इनफॉर्मल में यू आपको सब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है. अब उसमें क्या डिफरेंस आ रहा है फॉर्मल राइटिंग में? इनफॉर्मल में तो आप अपने फ्रेंड को के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स के साथ कर रहे हैं, अपने सिबलिंग्स के साथ कर रहे हैं, के साथ कर रहे हैं, तो दैट इज इट. यू कैन यूज द इनफॉर्मल लैंग्वेज देयर. एंड इफ यू टॉक अबाउट स्पेसिफिकली द सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट में क्या होता है, रीजन बताना. जब आप अपने फ्रेंड को कॉल करते हो, यू कैन टॉक विद हिम और विद हर. देयर इज नो नीड टू टेल that why you called him or why you are writing him. जबकि जब हम फॉर्मल वे में कम्युनिकेशन करते हैं, the most important thing is the reason why we are raising, तो why we are writing that letter or why we are calling them, तो वहां पर हमें उनको सब्जेक्ट या रीजन बताने की जरूरत होती है. इसमें फिर हर तरह की चीज आ जाती है आपकी, कैजुअल और फॉर्मल, इनफॉर्मल और फॉर्मल ड्रेसिंग भी आ जाती है. व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ड्रेसिंग? इनफॉर्मल में आपके कैजुअल ड्रेसेस, डेली यूजेज के ड्रेसेस आ जाते हैं जो आप नॉर्मली घर में यूज करते हैं, ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं. व्हाट अबाउट फॉर्मल वेयर्स? यस प्लीज. वेरी नाइस, वेरी नाइस. वहां पर आप अपनी चॉइस से कोई भी कलर्स नहीं पहन के जा सकते, अपनी चॉइस से आप कोई भी ड्रेस नहीं जा सकते. So there is a specific differences between formal and informal. If you talk about the communication, if you talk about the dressing, anything. Anyhow, the next word is okay. It's the same one जो आप ऊपर पढ़ के आ चुके हैं. Next, classify मतलब okay. Next, okay. Reason. Next, same one. Next, sure, यकीनी. Next, constitution, charter. Yes, contract, agreement, and constitution means आम वर्डिंग में हम उसको आइन कहते हैं. नेक्स्ट, डिसीव, धोखा देना.
ऑप्शन। अच्छा, यहाँ पर अगर हम इनकी उर्दू डिस्कस कर रहे हैं, साथ उर्दू मीनिंग डिस्कस कर लें, इट डजंट मीन कि आपने उर्दू मीनिंग वो इसलिए आप कर सकते हैं कि चलिए अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही है तो उर्दू आपको उसका मीनिंग क्लियर होगा तो आपके जहन में चीज देर तक रह पाएगी। अदरवाइज डजंट नीड टू लर्न द उर्दू मीनिंग्स, क्योंकि आपकी लेटर राइटिंग है, ऐसे राइटिंग है, कॉम्प्रिहेंशन है, प्रेसी है, कहीं पे भी आपको उर्दू मीनिंग रिक्वायर्ड नहीं है। में लिखना है, आपने आना है और आपने सिनोनिम सेम मीनिंग्स ही मोस्ट ऑफ द टाइम यूज लिख सकते हैं। अगर आपके लिए कोई न्यू वर्ड है, समझ नहीं आ रही, तो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज नो नीड टू लर्न। और जो वर्ड्स वैसे हम जनरल लाइफ में यूज कर रहे होते, डेफिनेटली वी डोंट नीड टू राइट द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड्स। तो जो आपके मीनिंग्स वैसे ही क्लियर है, नो नीड टू गो फॉर द उर्दू। जो आपके वर्ड्स नहीं क्लियर या कोई न्यू वोकैबुलरी है, यू कैन राइट द मीनिंग्स। नेक्स्ट इज choice selection. Next. Okay, next. Comment, remark. Okay, next. Next. Okay, purazam hona. Next. Wait. What's the difference between communicate and convey? Why they are synonyms? आपकी logic क्या कहती है? Okay, nice. इधर से कोई जईम का नाम याद हो गया मुझे। Anyhow, what's your name? अयाज। अयाज क्या कहते हैं? It's very easy. Communicate, communication का meaning ही है to send your ideas, your message to the next person. तो convey है ही पहुंचाना. So simply their synonyms. Next word. Okay, next. Okay, nice. Praise, praise, praise. Compliment, praise. What's the difference between comment and compliment? ऊपर हमने पढ़ा ना comment, remark, और नीचे हम पढ़ रहे हैं compliment, praise. What's the difference between both of these words? Yes, please. Very nice, very nice. Absolutely right. Comment में it might be negative, it might be positive, कुछ भी आप कह सकते हैं. While comment is always have the positive connotations, positive impressions, right? So instead of giving the comments, we should prefer compliments. खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी रहने दें. क्या कहते हैं? अच्छी बात है ना? इतने दुखी क्यों बैठे हुए हो? खैरियत है? दुखी क्यों बैठे? Is everything fine? हॉस्टल में नए नए तो नहीं आए? Okay, what's the next one? Comply, conform means हम आंगी, understanding in that sense. Next. समझना. Next. काबिल फहम, जिसको समझा जा सके. Next. What's the difference between both of these words? Synonyms तो हैं ही, definitely similarity है तभी synonyms है, लेकिन क्या difference है? हाँ, तो इससे हमें क्या समझ आई कि कंपल्सरी से भी जो एक्सट्रीम फॉर्म है, जो उससे भी ऊपर है, दैट इज ऑब्लिगेशन, जिसमें आप द मोस्ट इंपॉर्टेंट वी कैन से उसकी कंपल्सरी की जो एक्सट्रीम फॉर्म है, दैट इज obligation which we cannot avoid at any cost. Next. छुपा देना. Next. Immodest मतलब यहाँ पे भी पॉजिटिव और नेगेटिव कॉन्टेशन आ जाती है. जैसे है, ये फखर में नहीं आता, गुरूर में आ जाता है. समझ रहे हैं?
false pride, you can say. And immodest, गैर मुहज्जब, इतदाल ना होना, how you can say. So, मोस्ट ऑफ द टाइम फॉल्स प्राइड वो लोग शो कर रहे होते हैं जो मुहज्जब नहीं होते हैं, गैर मुहज्जब होते हैं या इतदाल को क्रॉस कर चुके होते हैं. सो वी कैन यूज दीज वर्ड्स एज द सिनोनिम्स. व्हाट अबाउट द नेक्स्ट वन? मुजम्मत करना, सजा देना. नेक्स्ट, चूजी मीन्स choosy, picky means you choose something and you do have a lot of options. कोई चीज सेलेक्ट करना, चूज करना. नेक्स्ट, काटना. नेक्स्ट, नेक्स्ट, साइटेशन मीन बिना हवाला देने से मुराद क्या होता है? जैसे आपके ही से कुछ कोई वर्डिंग, कोई सेंटेंस, कोई पैराग्राफ लेते हैं तो फिर आप उसकी साइटेशंस लिखते हैं कि कौन से या कौन से राइटर की जो है, कौन सी बुक, वहां से आपने ये पैसेज दिया है. दैट इज कॉल्ड साइटेशन या हवाला देना. जहां से आप कोई कंटेंट लेते हैं फिर उसकी जब आप डिटेल्स देते हैं तो वो साइटेशन में आता है. फॉर एग्जाम्पल, मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप थीसिस राइटिंग हम लोग कर रहे होते हैं तो वहां में हमें साइटेशंस देना मस्ट होता है कि हमने अपना जो कंटेंट है वो कहाँ कहाँ से चूज किया है. तो जहां से आप वो कंटेंट आते हैं फिर साइटेशंस में उसका रेफरेंस लिखते हैं. दूसरी वर्डिंग में आप रेफरेंस भी कह सकते हो. व्हाट अबाउट द नेक्स्ट वन? और कोटेशन भी, चूंकि किसी की वर्डिंग किसी की बात उसी के अल्फाज में पहुंचाना होती है तो साइटेशन के सिनोनिम्स में इसलिए ये वर्ड. व्हाट अबाउट द नेक्स्ट वन? नेक्स्ट, इल्यूमिनेट, वाज क्वेश्चन करना. नेक्स्ट, क्लैश एंड कॉन्फ्लिक्ट. कोई डिफरेंस है दोनों लफ्जों में? हम्म. Conflict, we can say difference in opinions, इख्तिलाफ राय होना, राय में इख्तिलाफ, पॉइंट ऑफ व्यू का डिफरेंट डिफरेंट होना. एंड क्लैश जो होता है वो बाकी चीजों में जो जिस तरह के हमारे कॉन्फ्लिक्ट होते हैं या सीरियस सॉर्ट ऑफ फाइटिंग या सीरियस सॉर्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं उसमें, यानी इन द सिंपल वर्ड्स इन दोनों में डिफरेंस ये, क्लैश, क्लैश हम लड़ाई को कहते हैं, जबकि कॉन्फ्लिक्ट जो होता है वो इख्तिलाफ राय है, ओपिनियंस का डिफरेंस. कोई भी बात है तो उसमें आपकी राय मुख्तलिफ हो सकती है, आपकी राय मुख्तलिफ हो सकती है. जब आप एक दूसरे से एग्री नहीं कर रहे हैं तो फिर आप कोशिश करेंगे कि वो आपकी बात मान ले या ये आपकी बात मान ले. तो उसके बाद फिर क्या, इसकी एक्सट्रीम फॉर्म क्या शुरू हो जाती है? क्लैश हो जाता है. नेक्स्ट, ओके, क्लियर, ठीक है, वाजे, क्लियर, ऑब्वियस, वाजे, ठीक है. सेम मीनिंग्स, क्लियर होना, वाजे होना, रोशन होना, उस सेंस में ही आपका होगा ये यूज. व्हाट अबाउट द नेक्स्ट वन? ओके, क्लेवर, इंटेलिजेंट, क्लोज शर्ट, बंद करना. नेक्स्ट, रफ, कॉक्स, परसुएड, मनाना, राजी करना. नेक्स्ट, ब्रेक डाउन. कोलैप्स या ब्रेक डाउन से क्या मुराद होता है? कोलैप्स मीन टकराना, टकरा जाना, गिर जाना somehow. एंड ब्रेक डाउन,
सॉरी, ब्रेक डाउन के लिए सिंपली वी कैन से श्रिंक टुगेदर अब्रप्टली। जिस तरह से अब ये अर्थक्वेक वगैरह आते हैं तो आप देखते हैं कि बिल्डिंग किस तरह से एकदम से जमीन बोस हो जाती है, दैट इज कॉल्ड द ब्रेक डाउन। एकदम से गिर जाना, एकदम से तबाह हो जाना या श्रिंक हो जाना एकदम से। नेक्स्ट, कलेक्ट गैदर जमा करना। नेक्स्ट, कम अक्रॉस सामना करना, फेस करना किसी चीज को। नेक्स्ट, तसल्ली, सुकून। It's the repeated word. Citation. Okay. बोलते जाएं। Okay, wait. Convince से क्या मुराद है? And satisfied सिनोनिम कैसे होंगे? किसी को मनाने से आपको तसल्ली कैसे होगी? और else? The important thing is यहाँ पर किसी और की बात नहीं हो रही है, अपनी ही बात हो रही है कि when we are convinced about something, एक चीज पे अगर हम convinced नहीं है, किसी बात पे हमारा दिल राजी नहीं है या हम उसको admit नहीं कर पा रहे that we should, तो हम satisfy भी नहीं होते। लेकिन जब हम convince हो जाते हैं, we personally accept that thing, तो उसके बाद satisfaction भी आ जाती है। satisfaction से मुराद क्या है? इत्मीनान होना। Is that clear? Corridor or hall? Corridor means, sorry, और हॉल, हॉल कौन सी जगह होती है उसके अलावा? घरों में होते हैं कोई हॉल? तो वो कौन सी जगह होती है जहां सारे रूम्स ओपन हो रहे होते हैं? तो दैट इज ऑल्सो लाइक अ कॉरिडोर, यू कैन से। ठीक है, बस इस तरह से आपने एक तरह से एक लिंक जनरेट करना है ताकि आपकी मीनिंग स्किप ना हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इन वर्ड्स को डिफरेंटली देखते हैं, कन्विंस को और सेटिस्फाइड को आप डिफरेंटली देखते हैं, तो इट माइट बी पॉसिबल कि आप भूल जाओ, आपको लिंक याद ना रहे, आपके एग्जाम में आ भी जाए तो आप अगर वर्ड टू वर्ड मीनिंग पे जाएंगे तो आपको लगेगा कि ये सिनोनिम नहीं, या स्पेशली अगर एमसीक्यूज फॉर्म में आ जाता है तो इट माइट बी पॉसिबल कि आप कंफ्यूज हो जाए। लेकिन जब आप एक तरह से एक लिंक जनरेट कर लेते हो तो वो चीज देर पार रहती है, आपको समझ भी आ जाएगी, जहन में रहेगी और भूलेंगे भी नहीं। राइट? जिस तरह से वो था एजाइल वाला, है ना? ओके, व्हाट अबाउट द नेक्स्ट वन? कॉन्फेस और एडमिट। कॉन्फेस मान लेना, एडमिट तस्लीम करना, या या इसके अलावा कबूल करना भी होता है ना। ओके, नेक्स्ट वन, सेल्फ अश्योर्ड, कॉन्फिडेंट, पुरएतमाद, सेल्फ अश्योर्ड, खुद पे यकीन होना। तो जो जिसको खुद पे यकीन है, डेफिनेटली ही इज कॉन्फिडेंट पर्सन। नेक्स्ट, महदूद होना, लिमिटेड होना, अगेन द सेम वर्ड। नेक्स्ट, बात मान ले। नेक्स्ट, मिक्स अप। ओके, ओके फाइन। कंसिडरेबल, अप्रिशिएबल, काबिले गौर। ओके, नेक्स्ट, या काबिले तारीफ भी हो सकता है। कंसिडरेबली, सब्सटेंशियली, काफी हद तक, और वी कैन से टू अ ग्रेट एक्सटेंट। नेक्स्ट,
क्या हो गया? सबकी आवाज क्यों नहीं आ रही मुझे? कॉन्सेंट्रेट मीन थॉटफुल, पुरसोच, नेक्स्ट इट्स a repeated word, next फिक्स होना, नेक्स्ट चार्टर, रिपीटेड वर्ड, नेक्स्ट मशवरा करना, नेक्स्ट इनफेक्ट, आलूदा होना, खराब होना, मुतासिर होना, नेक्स्ट कंटेम्प्रेरी, मॉडर्न, जदीद, नेक्स्ट नॉन स्टॉप, जारी रहने वाला, नेक्स्ट कॉन्टिन्यूअल, नॉन स्टॉप, सेम वर्ड्स, नेक्स्ट ऑपोजिट, मुखालिफ होना, और वी कंट्रेरी के लिए जो वर्ड हम यूज करते हैं मोस्टली वी यूज इट फॉर ऑन द अदर हैंड, किसी चीज की दूसरा रुख बयान करने के लिए कंट्रेरी, नेक्स्ट कंट्रोल, कर्ब, स्टॉप, रोकना, चेक, नेक्स्ट कॉन्वर्सेशन, टॉक, नेक्स्ट बात करना, बहादुर, नेक्स्ट क्रिमिनल, क्रूक, क्रिमिनल, क्रिमिनल कौन होता है? मुजरिम होता है, और क्रूक कौन होता है? यू कैन से जालिम, या जो वर्डली मीनिंग इसके लिए यूज होता है फॉर बैड पर्सनालिटीज, फॉर बैड पर्संस, उर्दू में अगर आप कहें तो इसके लिए जो उर्दू मीनिंग यूज होता है दैट इज बदमाश। तो फॉर बैड पर्संस, फॉर बैड पर्सनालिटीज, इस तरह का कोई सेंटेंस आ जाता है तो यू कैन चूज द प्रूफ। और अगर कोई ऐसा सेंटेंस आ जाता है जिसमें किसी ने कोई जुर्म किया होता है तो उसके लिए फिर आप क्रिमिनल की तरफ जाओगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट जालिम, बेरहम, कर्ब, कंट्रोल, रिपीट, कस्टम, आदत, हैबिट, कस्टम वैसे रिवाज के लिए, हम रस्म रिवाज के लिए वर्ड यूज करते हैं, हैबिट, आदात, नेक्स्ट, नेक्स्ट ओके टिल नाउ इट्स गोना बी फाइन। टाइम क्या हो रहा है? Hmm, इसमें कुछ मुश्किल तो नहीं लगा ना आपको याद करने में? कि चूंकि वोकैबुलरी तो हमारे पास बहुत ज्यादा है, कल भी मैंने आपसे डिस्कस किया, वी डू हैव ओनली 3000 वर्ड्स ऑफ आई कैप वर्ड लिस्ट, उसके अलावा भी ढेरों ढेर वोकैबुलरी है, वो तो हमारी साथ में चलती ही रहेगी। इनिशियली फॉर फर्स्ट वीक हम सिर्फ वोकैब कर रहे हैं, उसके बाद फिर हम साथ में दूसरे क्वेश्चंस भी लेकर चलेंगे, साइड बाय साइड दोनों चीजें चलेंगी। तो जब तक हम सिर्फ वोकैबुलरी कर ले, कोशिश करें कि हम ज्यादा से ज्यादा इसको कवर कर ले, क्या कहते हैं? और अगर किसी को डिफिकल्टी हो रही है याद करने में वो भी बता सकते हैं। सो इजी, ये ऐनक वालों को पता नहीं लगता क्या एक्सप्रेशन है, ठीक है? ओके, देन वी शुड मूव। कमर्स, क्या कहते हो? कहाँ से हो आप? आगे पढ़ ले या बहुत है? पढ़ ले, गुड। आप तो कल भी ऐसे ऐसे कह रही थी, ऐसे क्यों? महानूर क्या नाम है? व्हाट्स द रीजन? आपको क्या लगता है कि याद नहीं होगा? तो फिर ऐसे ऐसे क्यों बोल रही हो? बोर हो रही हो? ओह माय गॉड, नेक्स्ट वीक से नहीं होगी इंशाल्लाह, वी आर गोना ऐड सम इंटरेस्टिंग, मोर या मोर डिफिकल्ट, इट्स अप टू यू, जैसा आप चाहते हो। एनी हाउ, नेक्स्ट लेटर इज लेटर डी, स्टार्ट रीडिंग प्लीज। खवातीन बाकी क्लास भी धीरे, अगेन स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट वर्ड। पूर्णम होना, हल्की सी नमी होना, ये कौन सा टाइम होता है? ओके, नेक्स्ट। तो फिर आप दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? व्हाट अबाउट द नेक्स्ट वन?
What about the next one? Mean. Next. Dicey, risky. Okay, जिसमें you're not sure about the results. Uncertainty होना किसी चीज की. Next. Vary करना, मुख्तलिफ होना. Next. Differentiate, distinguish means किसी चीज में फर्क करना, फर्क. Next. Deadly, मुहलिक होना, जानलेवा होना. Next. मतलब क्या देना, धोखा देना. अच्छा. Next. Deceptive, misleading मतलब धोखाधही, फरेब देना, करना, मिसगाइड करना. Next. Ornament, ornament means जेवरात, डेकोरेशन. तो जेवरात किस लिए यूज करते हैं? Okay, what about the next one? Diminish कर. Next. मतलब डेडिकेटेड, पुरज़म होना. और ओके. नेक्स्ट. अफज करना. नेक्स्ट. शिकस्त, क्वालिटी, खराब, मेयर. ओके. प्लान, इंटेंशनली, इरादतन, जानबूझकर. Delicate, fragile, delicate mean fragile. Next. Fishy. Demonstrate means. What's the difference between both of these words, demonstrate and illustrate? डेमो का वर्ड सुना है कभी? कहाँ सुना है डेमो का वर्ड? डेमो होता है तो वो क्या होता है? डेमो में वो टीचर क्या कर रहा होता है? लेक्चर दे रहा होता है. इट मीन्स, इट मीन्स आप कह सकते हैं अमली मुजाहिरा करना या किसी चीज को करके दिखाना. डेमो देना, डेमोन्स्ट्रेशन देना. और इलस्ट्रेशंस आपकी बुक में होती है, इलस्ट्रेशंस के ही दिखा हुआ देखा, इलस्ट्रेशंस एग्जांपल्स. तो जो एक्सप्लेनेशन होती है वो क्या है? इलस्ट्रेशंस है. या किसी चीज को आप जो प्रॉपर शो कर रहे होते हैं, प्रॉपर प्रैक्टिकल दिखा रहे होते हैं, दैट इज डेमोन्स्ट्रेशन. नेक्स्ट. ये सेकंड लास्ट बेंच पे जो स्टूडेंट बैठे हैं येलो शर्ट के पीछे, हाँ आपके पीछे जो है, हाँ ये आपसे बात कर रही हूँ. किस बात पे हंसी आ रही है? हंस रहे थे ना अभी इससे पहले, किस बात पे हंसी आ रही है? Try to be serious in the class about it. Next word. What's the next word? Okay, denims. What's the difference between both of these words, denims and jeans? Sorry? Denim brand है. Okay, और jeans क्या है? Denim fact is the name of the fabric. जिस तरह से हमने फैब्रिक के नाम रखे हैं, लॉन है, कॉटन है, डेनिम इज ऑल्सो द नेम ऑफ अ फैब्रिक. या सिल्क है, तो इन द सेम वे डेनिम भी जो है एक फैब्रिक का नाम है. और फिर उससे, उस फैब्रिक से जो डिजाइन जनरेट होते हैं, जो ड्रेसेस जनरेट होते हैं, तो जीन्स वी कैन से इट्स द नेम ऑफ अ स्टाइल, इज द नेम ऑफ अ फैब्रिक. नेक्स्ट. नेक्स्ट. रिलायबल, काबिल भरोसा. नेक्स्ट. काबिल रहम, मायूसी somehow. Next.
deprive mean or he's deprived of good things. Deprive of mean mehroom hona. Very nice. Next. Repeated word. Next. Kismet, Mukadder. Next. Removable. Any example? Detachable, removable. मतलब जब ये हम पढ़ते हैं वर्ड डिटैचेबल या रिमूवेबल, आपने वर्ड पढ़ा तो आपके जहन में क्या, जिस चीज को हम रिमूव कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल USB, it might be a charger, it might be a USB, anything जिसको हम आफ्टर यूजेज उसको हम उससे सेपरेट कर सकते हैं, दैट इज डिटैचेबल. इलस्ट्रेशंस बहुत इजी होती है लेकिन आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. मकसद ये होता है कि अगर किसी को कोई चीज क्लियर नहीं है तो उन स्टूडेंट्स को भी वो बात क्लियर हो जाए. तो जिनको आता होता है बोल दिया करें, और अगर आप गलत भी बोल देते हैं, नो इश्यूज एट ऑल, इट्स जस्ट सिंपली अ क्लासरूम डिस्कशन, इट्स नॉट अ टेस्ट एट ऑल. नेक्स्ट वर्ड इज मुश्किल. नेक्स्ट. कम करना. नेक्स्ट. इंस्ट्रक्शन. ओके. नेक्स्ट. deprived, the repeated word. Next. Unpleasant, नाखुशगवार और disagreeable, जिसपे आप राजी नहीं हैं, एग्री नहीं कर रहे हैं. तो if you are not agree about anything, it will be unpleasant thing for you, right? Next. गायब होना. A repeated word. Next. Reveal, रिवील करना, जाहिर कर देना किसी चीज को. नेक्स्ट. कमी. नेक्स्ट. नेक्स्ट. डिस्गस्टिंग. रिवॉल्विंग, रिवोल्टिंग, सॉरी, डिस्गस्टिंग नागवार, रिवोल्ट बगावत के लिए यूज करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम. नेक्स्ट वन. डिसरिगार्ड मीन्स या इग्नोर के मानी नजरअंदाज करना. तो डिसरिगार्ड समहाउ डिसरिस्पेक्ट में आते हैं. व्हेन यू इग्नोर समवन इट मींस you are disrespecting him. Okay, differentiate repeated word. Next. Distress mean misery, तकलीफ, मुसीबत. Next. Distribute, hand out, तकसीम करना. Okay. यकीन, ट्रस्ट ना करना, एतबार करना होना. नेक्स्ट. घरेलू. नेक्स्ट. मशकूक. नेक्स्ट. फ्लोट, बहाव. नेक्स्ट. Okay, what about the next one? It's again the repeated word. Next. मतलब म्यूट तो हो, खामोश. तो डम क्या है? बहरा नहीं बोल सकता कि गूंगा नहीं बोल सकता. Very nice. On other words, we can use बेवकूफ person के लिए भी हम somehow term का word भी. Anyhow, what about the next one? Next. Dwelling, residence, रिहाइश. ओके, आज का काम थोड़ा सा ज्यादा है कल की निस्बत. ऐसे ही है. कल आपके पास लेटर ए एंड बी थे और आज सी और डी है. ज्यादा कैसे हुआ? दो ही लेटर तो हैं. हाँ, हम वर्ड्स की तो बात ही नहीं कर रहे ना, हम तो लेटर्स की बात कर रहे. कल भी दो थे, आज भी दो थे. इट मींस इट्स गोना बी सेम. सही बात है. एग्जैक्टली. कल के लिए हमारा प्लान चेंज होगा. कल इसके साथ हम लेटर कर रहे हैं ना.
Anyhow, till now, if there is any question, you may ask, please. Yes, please. Sorry? Yeah, sure. English क्यों पढ़ रहे हैं? Is it your first class? ओके बेटा, इंग्लिश आप इसलिए पढ़ रहे हैं कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे, या आप फर्म में जाएंगे अपनी इंडक्शन जब आपकी होगी, तो यू नीड टू कम्युनिकेट विद अदर। आपको ईमेल्स भी करनी है, आपको भी लिख के भेजनी होगी, आपको शायद लेटर या एक्सटर्नल कम्युनिकेशन या इंटरनल कम्युनिकेशन कंपनी की हो सकती है, आपको करनी हो, तो वहां पर फिर आपको वोकैबुलरी भी चाहिए होगी। आपको पता होगा कि आपने प्रोफेशनली या वर्क प्लेस पे या फॉर्मल कम्युनिकेट कैसे करना है। तो वहां पर अगर आप एक एज बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, या फिर इवन आप अपनी फर्म में भी जब इंडक्शन के बाद जाते हैं, तो क्या आपको अच्छा लगेगा कि आप किसी से पूछ रहे हैं कि फॉर्मल राइटिंग कैसे करनी है, ईमेल कैसे लिखनी है, लेटर में सिग्नेचर होना मस्ट है या नहीं है? You're right, no doubt प्यारी जबान है, but it's an international language. Is it possible कि आप किसी अच्छी कंपनी में जा सकते हो? अभी तो स्कूल लेवल पे भी इट्स कंपल्सरी ना। प्राइमरी लेवल के जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहां पर भी इंग्लिश लैंग्वेज इज कंपल्सरी। व्हाट्स द रीजन बिहाइंड? कि जो हमारी बिजनेस की लैंग्वेज है, जो हमारी इंटरनेशनल लैंग्वेज है, दैट इज इंग्लिश लैंग्वेज। तो ऐसे तो फिर हम दुनिया से बहुत पीछे ना रह जाए। अब उर्दू में आप लिख के आप गूगल करते हो, कुछ समझ लगेगी? वो तो कुछ का कुछ मीनिंग आएंगे ना। क्या कहते हो? यस प्लीज। आई एम नॉट गेटिंग यू, थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा। एडमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हो? ये बेटा आप इरफान से डिस्कस कर सकते हैं या फिर मैनेजमेंट से डिस्कस करते हैं। आई डोंट हैव आइडिया अबाउट दिस। एनी अदर क्वेश्चन? आप कहाँ से हो बेटा? सॉरी, ये कहाँ पे? ओके, आपका नाम? नाइस। अली कासिम, क्वेश्चन अच्छा है, लेकिन मेहनत करनी होगी आपको। कॉन्फिडेंस इज नॉट एवरीथिंग। इसके साथ हम के वक्त की जरूरत के मुताबिक चलते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और उस चीज पे हार्ड वर्क करते हैं, तो हम कामयाब होते हैं सिर्फ। और कॉन्फिडेंस इज मस्ट। अगर हमारे पास एक चीज है, बाकी चीजें नहीं है, तो हम पीछे रह जाते हैं। Anyhow, I think time is over. So we'll see you tomorrow, inshallah.